अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है और मैं एज ए इंटर्निस्ट एज ए जनरल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इंटरनल मेडिसन मेरी स्पेशलिटी है। आज का जो टॉपिक है वो मैंने थोड़ा मौसम के लिहाज से ड्राई वेदर देख के, क्योंकि मैं खुद भी एक एलर्जी और साइनोसाइटिस का पेशेंट हूँ, तो उस वजह लिहाज से मैंने बनाया कि ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि इस ड्राई वेदर में या इस जो है एलर्जी के मौसम में मट्टी धूल जहाँ पे बहुत उड़ रही है और ड्राई वेदर है, विंटर सीजन है, तो उसमें अपना ख्याल कैसे रखा जाए। तो आज हम जो बात करेंगे वो एक तो एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस पे बात करेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस वो है कि जो भी मिट्टी की वजह से आपका एलर्जी होती है, छींकें होती हैं, जुकाम होता है, नाक बहना स्टार्ट हो जाता है और नाक का जो अंदर का गोश्त है वो सूज जाता है, जिससे आपका नाक बंद हो जाता है, जिसको हम कंजेस्टेड नोज बोलते हैं। वो एलर्जिक राइनाइटिस बार बार होके साइनोसाइटिस करवा देती है। साइनोसाइटिस क्या है? साइनस होते हैं जिसकी इन्फ्लेमेशन को हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। साइनस हमारे मुंह के, इसके गालों के अंदर एक कैविटी होती है हवा वाली दोनों साइडों पे, दूसरा हमारा आंख के पीछे यहाँ पे होती है, दूसरा यहाँ पे होती है। तो ये साइनसेस हमारे होते हैं जो एक तो हमारी एयर जो नाक से है उसके अंदर जाती है साइनसेस के, वो उनका आवाज की प्रोडक्शन में भी बहुत फर्क होता है, रोल होता है। और ये जो है इसमें छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस एक सीक्रेशन, एक मादा पैदा करती हैं जो कि उनको गीला रखता है और जो कि उनकी सफाई में मदद करता है। ये जो म्यूकस ग्लैंड है ये मट्टी से या एयर से या ड्राई वेदर से बहुत स्टिमुलेट होते हैं और ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और जिसको एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी, छींकें या जो इसकी नाक की सफाई अच्छी नहीं होती है तो ये बार बार जाके उन साइनसेस को ब्लॉक कर देते हैं। जब वो साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये यूजुअली खाली कैविटी होती है, और जब ये ब्लॉक हो जाती है तो उसकी सूजन हो जाती है जिसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। उस साइनोसाइटिस होने के बाद क्या होता है कि हमें ये इन्फेक्शन भी होता है जिसकी वजह से हमें बुखार हो सकता है, सर में दर्द, गालों में दर्द, चेहरे में दर्द, ये चीजें हमें साइनोसाइटिस की होती हैं। और अगर क्रोनिक साइनोसाइटिस हो जाए तो उसके बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, जिसमें वो अंदर जाके पॉलिप्स बना देता है या फिर हमें खुदा न खास्ता ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है जब ये साइनसेस खुद साफ नहीं होते, और हमें जो है वो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करवानी पड़ती है, जिससे हम छोटे एक इंस्ट्रूमेंट्स नाक से डाल के ईएनटी जो सर्जन होते हैं वो पूरी साइनसेस की सफाई करके आते हैं, जो कि थोड़ी पेनफुल होती है और खर्चे वाली बात भी है। तो कहने का मकसद ये है कि जो एलर्जिक राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, या जिनकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है जिसको हम डेविएटेड नजल सेप्टम बोलते हैं, किसी का अगर नाक का गोश्त ज़्यादा बड़ा होता है जिसकी वजह से उसका नाक बहुत बहता है और गले पे गिरता है जिसकी वजह से उसके टॉन्सिल्स भी हो जाते हैं। तो ये जो लोग हैं, पहली बात तो ये सारी चीज़ें कॉमन लोगों के लिए भी है, लेकिन जिन लोगों का नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है, एलर्जी है या पहले से साइनोसाइटिस के पेशेंट है, उनको इस वेदर में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो आप मास्क पहने, कोशिश करके मट्टी धूल वाली जगह पे निकले ही नहीं। मास्क पहने, अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनिए, उसके साथ भी मास्क पहनिए, ठीक है। अगर ऐसी किसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे धूल मट्टी का आलूदगी ज्यादा है तो वहां भी आपको मास्क पहनना चाहिए। दूसरा, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट जिनके गले में गोलियां, ये जो टॉन्सिल्स होते हैं, बढ़ जाते हैं, एलर्जी के पेशेंट, गोश्त जिनका नाक का बड़ा हुआ है, या साइनोसाइटिस के पेशेंट, वो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। पानी जितना, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये डिहाइड्रेशन की करवा देती है और इनकी सफाई के लिए जिस्म को पानी चाहिए होता है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो ये और कंजेस्टेड हो जाते हैं। दूसरा, मास्क पहनना है, पानी सबसे ज्यादा पीना है। अगर खुदा ना खास्ता बुखार हो गया है या फीवर हो गया तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक लेना जरूरी है। एक एंटी एलर्जिक गोली लें जब तक आपको एलर्जी का इशू है या ये मौसम है। दूसरा, डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स लें। कोई भी आप चले जाए मेडिकल स्टोर पे, आपको डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स मिल जाएंगे, या अगर आपको ईएनटी सर्जन के पास जा रहे हैं तो वो आपको रेफर कर देंगे। तो वो डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स लें ताकि आपका नाक खुला रहे और उसकी सफाई हो। ये नाक बंद हो जाएगा तो ये आगे चल के साइनस भी बंद करवा देता है और साइनोसाइटिस करवा देता है, और साइनोसाइटिस एक क्रोनिक मर्ज है तो आगे चल के फिर कॉम्प्लिकेशंस करवा देता है, सर में दर्द, बुखार, नाक का बहना। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको 3 से 4 चीजों का बहुत ख्याल रखना है। एक तो मास्क पहने, मट्टी धुएं से दूर रहें, ड्राई वेदर में पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, क्योंकि विंटर सीजन में हम पानी वैसे ही कम बहुत पीते हैं, तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। अगर बुखार है तो एंटीबायोटिक लेनी है, वरना एंटी एलर्जिक और डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स यूज करने आप, ताकि आपका नाक खुला रहे और उसमें साइनसेस में हवा जाती है और उनकी सफाई भी होती रहे। तो उम्मीद है कि ये बहुत कॉमन टॉपिक था, अवेयरनेस थी जो कि बहुत ज़रूरी थी इस मौसम में कि आपके काम आए और लोग जो है अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। चैनल को, यूट्यूब को मेरे जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और डॉक्टर दानियाल को दुआ में याद रखें और उन्हें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।